Hi, my precious Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Virgo? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Virgo. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, up to 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग. जी हाँ, Virgo. 31 जुलाई से पहले अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे, आपको मिलेगा 20% तक की छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस, Virgo. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हाई बींग्स, ancestors, love life for Virgo in the month of July 2024. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is 7 of Wands. Current energies of your person is 8 of Wands. Intention of your person is 10 of Pentacles. Future action of your person is High Priestess. Your energy, Queen of Cups. And future of the soul connection is 5 of Swords. Are they? Oh God. मुझे पता नहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्यों दिख रहा है आप दोनों के बीच में. लॉन्ग डिस्टेंस है. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ. लियो, बहुत स्ट्रॉन्ग लियो, अनदर वर्गो, स्कॉर्पियो एंड कैंसर एंड लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वर्गो, आपका पर्सन तो कांटेक्ट कर रहे हैं फॉर श्योर. आप मान के चलिए 10 दिन के अंदर अंदर, 2 से 10 दिन के अंदर आपकी पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं बताऊँ क्या प्रॉब्लम मुझे ये दिख रही है. मुझे आपके पर्सन में एक प्रॉब्लम दिख रही है. आपके पर्सन को बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं. ये ट्रस्ट ही नहीं करते हैं. इनको बहुत, ये बहुत ओवर थिंक करते हैं. इन्हें लगता है कि सारे लोग इनकी लाइफ में धोखेबाज हैं, एक नंबर के, आपको इंक्लूडिंग. एंड ट्रस्ट इश्यूज हैं. एंड मतलब शक की बीमारी है, ट्रस्ट इश्यूज है, और ये बढ़ते हुए दिख रहा है फ्यूचर में. But things can get in control, and let's get started with your reading. Mutual energies between both of you is 7 of Wands. Oh God, आप दोनों लड़ना चाहते हो एक दूसरे से. मतलब बाल नोचना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, झगड़ना चाहते हो. ये भी लड़ना चाहते हैं आपसे, आप भी लड़ना चाहते हो. आप दोनों को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पता नहीं मुझे क्यों आ रही है कि यू बोथ फील, आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत नेगेटिविटी हो गई है इस रिश्ते में. जब भी बात करते हो एक दूसरे से हमेशा लड़ाई हो जाती है. जब भी एक होता ना, यू बोथ आर फीलिंग वर्गो, कि आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि हम जब भी बात करते, जब भी टाइम स्पेंड करते, ये लड़ाई क्यों हो जाती है, ये नेगेटिविटी इतनी क्यों हो जाती है. एंड द रीजन बीइंग इज दैट कि आप दोनों का जो माइंडसेट है वो बहुत नेगेटिव हो गया. बड़ा बड़ा करवाहट सोचते हो, बहुत नेगेटिव सोचते हो. आप तो सोचते ही हो, ये भी सोचते हैं म्यूचुअल एनर्जीज में. मुझे आई जस्ट हैव टू क्लैरिफाई ये 7 ऑफ वंस क्यों आया है. मतलब इतनी भड़ास क्यों है 7 ऑफ वंस. एग्जैक्टली, इमेच्योर हो आप दोनों बहुत ज़्यादा. बहुत इमेच्योरिटी है दोनों के अंदर. आप दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा इमेच्योरिटी है कि क्या बोला जाए, बताइए. हाईली इमेच्योर हो आप लोग. कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों पे ऐसे लड़ते हो जो एक नॉर्मल डिस्कशन से, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन से सॉर्ट आउट हो सकता है. आप लोग होंगे 30 35 40 50 साल के, बट लड़ते तो ऐसे हो जैसे 15 साल के हो आप लोग. इमेच्योरिटी, दोनों हाईली इमेच्योर हो, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है हुआ है. म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं आप दोनों, आप कभी कभार ऐसा होता है ना कि मुझे ये चीज दिख रहा है. नॉट यू वर्गो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हो, आई कैन सी दैट वर्गो. बट ये पर्सन, जितने मुझे इस पर्सन की एनर्जी दिख रही ना, मतलब ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी बोलते हैं आपसे, बट कभी ये नहीं सोचते कि मैं वर्गो से लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, बट वर्गो को कैसा फील हो रहा होगा. एक होता है ना कि आप चलो लड़ लो, झगड़ लो. ये पर्सन, आप क्या फील कर रहे हो, आप किस चीजों से गुजर रहे हो, आपके क्या लाइफ सर्कमस्टांसेस है, इस पर्सन को इससे बिल्कुल मतलब नहीं है. ये सिर्फ अपना अपना अपना, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, ये है वो है. ये सिर्फ अपने बारे, बहुत सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच होगी, नार्सिसिस्ट नहीं,
बट बहुत सिर्फ अपना 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 पेन, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, जिस वजह से बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत इनमेच्योरिटी की एनर्जीज है. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज, बट डोंट वरी, थिंग्स विल गेट बेटर बिटवीन यू टू. कॉन्टैक्ट तो ये कर रहे हैं, बट या करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, या आपके टूवर्ड्स ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं इन द कमिंग 2 months, करंट एनर्जी में ठीक है. मतलब देख लो, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है वो गो. ये आपको, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे, आपकी इमोशनल नीड्स को नहीं समझ रहे, बट फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है. आपकी भावनाओं या उनको नहीं समझ के ये बस सोचते हैं हाँ वर्गो तो है ब्यूटीफुल. मेरे हिसाब से ये, आई एम टेलिंग यू वेरी हार्ड हिटिंग चीज, बहुत लोगों को हर्ट करने वाली. आपसे ये अभी तक इसलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो वर्गो. आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो, आप बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो, जिस वजह से अभी तक टिके हुए हैं आपके साथ. मार्क माई वर्ड्स. करंट एनर्जीज में आई एम फीलिंग दैट दे वांट टू गेट फिजिकली क्लोज विथ यू. फाइट करना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल फाइट करना चाहते हैं. बट बहुत ना, ये जो पर्सन है ना, क्या मैं बोलूं इस पर्सन के बारे में, बहुत अपने बारे में सोचता है. मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरी मेरी नीड्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. आपके बारे में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वो करंट एनर्जीज में दे वांट टू गेट फिजिकली क्लोज विथ यू, दे वांट टू ट्रैवल विथ यू, बात करना चाहते हैं आपसे. बट अभी भी सिर्फ आपके बारे में बताऊं क्या सोचते हैं, बहुत सरफेस लेवल का सोचते हैं. ये नहीं सोचते हैं कि अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जब नो कांटेक्ट हो जाता है दो प्रेमियों के बीच में, तो एक होता है ना कंसर्न होता है कि क्या मेरे पर्सन की हेल्थ अच्छी है कि नहीं, क्या मेरे पर्सन ने खाना खाया कि नहीं, क्या मेरा पर्सन काम पे ध्यान दे रहा है कि नहीं, क्या मेरा पर्सन पढ़ाई कर रहा है कि नहीं. एक वो बेसिक कंसर्न ना, वो मिसिंग दिख रही है इनकी एनर्जी में. आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई, मुझे वो बेसिक कंसर्न मिसिंग दिख रहा है. आप सोच रहे हो, आप बहुत सोच रहे हो, आप बहुत फील कर रहे हो, बट ये पर्सन कुछ फील नहीं कर रहा है आपके लिए. वोगो ये बताऊं क्या सोच रहे हैं कि मैं वोगो से कब मिलूं, मैं वोगो के साथ फिजिकली क्लोज कब तक आऊं. दैट्स इट, दैट्स इट. यही एग्जैक्टली यही थॉट है. इंटेंशंस फॉर यू, देखो इंटेंशन में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनके जो मम्मी पापा है, इनके फैमिली इनके ऊपर बहुत शादी का प्रेशर बना के रख रहे हैं. लाइक दे हैव अ हाई इंटेंस प्रेशर कि इनके घर वाले चाहते हैं जल्दी से जल्दी शादी कर लें. या तो ये केस है, या तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनका कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, जिस वजह से इनके पता नहीं, मुझे एक एनर्जी आ रही है इनके माँ बाप इनसे बहुत परेशान है. इनके मम्मी पापा इनसे बहुत ज्यादा परेशान है. वही ना, इनकी हरकतें ही ऐसी है तो परेशान होंगे ही ना इनके मम्मी पापा. मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है माँ बाप का बहुत कंसर्न है इनके ऊपर. इट्स वैसा नहीं, ओ मेरा राजा बेटा, ओ मेरी रानी बेटी, ये नो नो नो. कुछ तो कंसर्न है, या तो शादी को लेके कंसर्न है, या इनकी जो हरकतें हैं उस वजह से कंसर्न है. ये ओवरऑल अच्छे व्यक्ति नहीं है, मैं एक चीज बताऊं, ये ओवरऑल एक अच्छे व्यक्ति नहीं है. बट एनीवे, अब आप जुड़ गए हो इस पर्सन से तो कुछ कर नहीं सकते. एंड देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज दैट आपको एक मैरिज मटेरियल समझते हैं. ये आपको, आप ये जानते हैं, अंदर से जानते हैं आप बहुत एक हाईली वैल्यूएबल पर्सन हो वर्गो. बट सामने से कभी नहीं बोलेंगे, सामने से नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि वर्गो कि आप बड़े अच्छे पर्सन हो वर्गो, आपसे आपकी शादी किसी जिससे भी होगी आप उसकी लाइफ बहुत सुखी कर दोगे. जानते हैं बट ये बोलते नहीं है, ये कभी जताते नहीं है. एंड इंटेंशंस फॉर यू इज दैट दे वांट टू सॉर्ट आउट थिंग्स विद यू. ये ब्रेकअप नहीं हो रहा है, ये कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बट इंटेंशन में कहीं ना कहीं बस आपके साथ रहना चाहते हैं. ये शादी की एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे यहाँ शादी की एनर्जी नहीं दिख रही है. टेन ऑफ पेंटिकल्स इज अ ग्रेटेस्ट सिग्निफायर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैरिज, बट मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी. इंटेंशन में दे वांट टू बी विथ यू. आपको एक मैरिज मटेरियल पर्सन समझते हैं, बट क्या शादी करना चाहते हैं? द आंसर इज नो. अभी शादी की एनर्जी नहीं है. फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन इज हाई प्रीस्टेस. आपके साथ बहुत फिजिकली क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप जो आप दोनों का है वो बहुत इंटेंस होते हुए दिख रहा है. सेकेंडली, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स को ये समझते हुए दिख रहे हैं. इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली आ रहा है इनके बर्ताव में, बिल्कुल. एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर एक्शन में मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा इनका. बट आप क्या, अगर आप सोच रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है इन द कमिंग फ्यूचर इनका जो फिजिकल अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स है वो और बढ़ते हुए दिख रहा है. मेंटल इमोशनल इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली बढ़ते हुए दिख रहा है. एंड
कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है वर्गो, ये पर्सन शायद साइकिक टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकता है, आई एम जस्ट गेटिंग वन एनर्जी कि ये पर्सन आई एम जस्ट गेटिंग वन एनर्जी, ये पर्सन आपकी मदर से या आपकी आपकी सिस्टर से मिलते हुए दिख रहे हैं इन द कमिंग फ्यूचर, नॉट फॉर मैरिज बट एक नॉर्मल मीटिंग, आप लोग एक जनरल मीटिंग करते हुए दिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो वन एनर्जी आई एम सीइंग। योर एनर्जी इज क्वीन ऑफ कप्स, वो को आप प्यार करते, ये पर्सन प्यार नहीं करता आपसे, पसंद करता है फिजिकल अट्रैक्शन, नथिंग मोर देन दैट। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स में है, यू रियली लव दिस पर्सन वोगो, आप आपसे बहुत ज्यादा प्यार, आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन को, बहुत इमोशंस, बहुत केयर है मेरे हिसाब से ना वोगो, आप बहुत पेशेंट हो, आपके अंदर बहुत सब्र है, आपको ऐसा फील हो रहा है वोगो कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, मैं वक्त देता हूँ, मैं वक्त देती हूँ, सब कुछ बेटर हो जाएगा। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वोगो, यू आर इन अ वेरी गुड जोन, आप भले ही आप दोनों की बीच में बात नहीं हो रही है तो आप कोई परेशान नहीं हो, आप कोई परेशान आत्मा नहीं बन गए हो, आप रिलैक्स हो, आप चिल हो। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप एक, मेरे हिसाब से आप एक इतने अच्छे पर्सन हो ना वर्गो, कि आप इस पर्सन को बहुत चांस दे रहे हो। वर्गो, मुझे एक चीज ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन को चांस दे रहे हो, आप इस पर्सन को टेस्ट कर रहे हो, आपको ये है कि मैं सब्र करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या ये पर्सन कैसे ठीक होगा कि नहीं, क्या ये पर्सन मेरे लिए एफर्ट्स डालेगा कि नहीं। दैट इज योर एनर्जी, यू आर इन दैट जोन ऑफ वेट एंड वॉच। अभी आपकी एनर्जी ये नहीं कि ओ मुझे ब्रेकअप करना है, ओ मुझे अलग होना है, नो। वर्गो, यू आर इन दैट जोन दैट आई लव दिस पर्सन, आई केयर फॉर दिस पर्सन, तो चलो थोड़ा वक्त देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, चीजें ठीक हो जाएंगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच वर्गो। थोड़ा वक्त दो इस कनेक्शन में, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, बिल्कुल करो, करो आप। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन है 5 ऑफ सोर्ड्स। वही ना, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मेरे हिसाब से इनका बिहेवियर चेंज होगा, ये आपके टूवर्ड्स, आपके प्रति इमोशनल लविंग होंगे, बट कहीं ना कहीं इनका जो ये नेचर है ना, बहुत सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच, ये फिर से आते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे मेरे हिसाब से ना ये पर्सन दूसरे लड़के लड़कियों को फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिस वजह से आपके आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। अगर पास में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है, अगर पास में रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ पास्ट में, तो 100% मुझे ये दिख रहा है कि फ्यूचर में भी वो फिर से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आते हुए दिख रहा है आप लोग के कनेक्शन में। देखो, ये एनर्जी मुझे धोखेबाजी की एनर्जी नहीं दिख रही, ये पर्सन आपको धोखा देते हुए, चीट करते हुए नहीं दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं फिर से डिफरेंसेस, फिर से प्रॉब्लम, फिर से इश्यूज आते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच में। रिलेशनशिप में काफी हर्डल्स आते हुए दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रहे हैं। मैं ना आप लोग को एक रेमेडी, एक टिप देती हूँ इस कनेक्शन में, कि आप ना मैनिफेस्टेशन थोड़ा प्रैक्टिस करो वो को, थोड़ा वो वाइब्रेशन अपनी पॉजिटिव करो वो को, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करो रिलेशनशिप में। जो मैनिफेस्टेशन हो, मैनिफेस्टेशन फॉर लव, ऐसे मैनिफेस्टेशन फॉर कपल लव, एक बहुत वीडियोस आपको मिलेंगे। सो प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन। इस केस में मुझे ये दिख रहा है कि जब आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी भी नेगेटिविटी जो थोड़ी बहुत दिख रही है वो चली जाएगी, एंड फ्यूचर में आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा इफ यू प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन वो को। रेस्ट, यहाँ मुझे शादी वादी की एनर्जी नहीं दिख रही है। शादी का अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। ये है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, बट आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है ना, आप इतने लविंग केयरिंग पर्सन हो ना, जिस वजह से रिलेशनशिप में प्रोग्रेस आएगी फॉर श्योर, अच्छा होगा, प्रोग्रेस आएगी। मुझे ये नहीं दिख रहा है ओ प्यार हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, नो। बट धीरे इस कनेक्शन में, धीरे धीरे धीरे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तभी आप लोग का रिलेशनशिप, ये कनेक्शन स्ट्रांग होगा फॉर श्योर। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।